नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, लियो साइन वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। और ये वीडियो आप मंथली लेकर चल सकते हैं। मंथली प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिस जिस डेट पर हम डेट वाइज इसको लेकर चलेंगे, तो ये एक मंथली प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैसा रहने वाला है सिंह राशि लियो साइन के लिए 2025 का वर्ष। देखिए, वर्ष की शुरुआत से मतलब कि 2025 के स्टार्टिंग से लेकर के 4 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय है। इसमें सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, उनका प्रॉपर्टी परचेज हो सकता है। विदेश में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है, वो विदेश में भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और खासकर यहाँ पर उन्हें अपने फादर से प्रॉपर्टी गिफ्ट भी मिल सकती है इस टाइम पीरियड पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लग्जरी, कंफर्ट, घर के कुछ सामान, महंगे सामान लेने चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से ये टाइम उनके लिए फेवर करेगा और इस टाइम पे वो चीज़ कर सकते हैं। कोई तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, तीर्थ यात्रा हो सकती है। हायर एजुकेशन में जो भी सिंह राशि के जातक जाना चाह रहे हैं वो इस टाइम पीरियड में जा पाएंगे। कहीं भी स्टडी करने का उनका प्लान था, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, इस टाइम पर वो अप्लाई करें, वहाँ पर उनका वीज़ा फाइनल हो सकता है। विदेश में कोई पीआर से रिलेटेड चीज़ें फंस रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो पीआर उनका हो सकता है इस टाइम पर। तो काफ़ी अच्छा टाइम है 4 फरवरी तक का सिंह राशि वालों के लिए। अब आगे चलेंगे। देखिए, 4 फरवरी से लेकर के 29 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अभी बनी हुई हैं और लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं। उनके सुख में वृद्धि होगी। किसी भी तरह से किसी भी काम में वो हाथ डालेंगे तो वहाँ से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट ही इस टाइम पीरियड पर मिलेगा। तो कुल मिला जुलाकर जो है सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। अब आगे चलते हैं। देखिए, 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का जो टाइम पीरियड है, ऐसे में उन्हें वेल्थ गेन, अचानक से धन लाभ हो सकता है। कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं निकल रहा था, वो अचानक से आपको निकलता हुआ सा दिखेगा। आपको अचानक से पता चलेगा कि हमारा इतना पैसा यहाँ से जो फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिल गया है। तो ये अच्छी जो है बात रहेगी आपके लिए। आपके परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है इस टाइम पीरियड पर। मान लीजिए आपके घर में कोई शादी किसी का होने वाला है, शादी करने लायक कोई है तो उसकी शादी हो सकती है। आपके घर में किसी को मतलब बच्चे होने के कंडीशन बनते हैं तो इस समय चाइल्ड बर्थ हो सकता है। मतलब परिवार में बढ़ोतरी के चांसेस पूरे हैं इस टाइम पीरियड पर। और आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। करियर में भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। करियर में जो भी इवेंट आपके लिए होंगे, जो भी मतलब कि जो भी नियम कानून आपके लिए बनाए जाएंगे या आपको कोई काम दिया जाएगा, तो उससे आपको लाभ ही होगा इस टाइम पीरियड पर। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये भी टाइम बहुत फेवरेबल रहने वाला है। फिर 14 मई से हम 13 जुलाई तक का टाइम पीरियड लेकर चलेंगे। इस टाइम पीरियड पर स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है उनके लिए। ओपन माइंड रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, बिल्कुल शांत तरीके से उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, पढ़ाई में मन लगेगा बच्चों का। यदि आप कोई नया एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। आप अपने आप को इनरोल करिए, अपग्रेड करिए। मान लीजिए आप जॉब में हैं और आपके जॉब में किसी नए स्किल की ज़रूरत है, तो ये टाइम पीरियड आपको फेवर करेगी। 14 मई से लेकर के 13 जुलाई तक के टाइम पीरियड में आप उसमें इनरोल करके उस स्किल को सीख सकते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने बताई। हाँ, यहाँ पर जो बेबी प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें उनके लाइफ में होंगी, डिलीवरी हो सकती है बच्चे की, यहाँ पर कंसीविंग, प्रेगनेंसी, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी फेवरेबल टाइम ये रहेगा। फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग आप करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, आप करिए। आपका इस समय थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर रहेगा, आप हर मुद्दे पर अच्छे से सोच पाएंगे। तो फ्यूचर प्लानिंग आप जो इस टाइम पर करेंगे उसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। अब आगे चलेंगे। देखिए, 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच का टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड तो अच्छी चीज़ें होंगी। चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग, प्रेगनेंसी, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ शादी भी हो सकती है। तो जिसका भी मैरिज होना था सिंह राशि के जातकों को, ये अच्छा समय है। शादी फिक्स हो सकती है, उनके शादी से संबंधित रिचुअल्स हो सकते हैं, इंगेजमेंट वगैरह हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड मैरिज के रिगार्डिंग अच्छा है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई भी बिजनेस अपना शुरू कर पाएंगे।
और छोटी यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं घूमने के पर्पज से, बहुत अच्छा समय है, आप घूम सकते हैं। खासकर धार्मिक स्थानों पे यदि आप घूमने जाना चाह रहे थे तो इस टाइम पे ऐसा संयोग बनेगा कि आप धार्मिक स्थान पर घूमने जरूर जा पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि उनके पार्टनर को इस बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। उनके पार्टनर के, अगर उनका पार्टनर जो है वर्किंग है तो उनके प्रोफेशन में बहुत अच्छा फायदा उनको देखने को मिलेगा। मतलब पार्टनर से भी लाभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे चलेंगे। देखिए 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, खासकर हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पर मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है तो वो विशेष सावधान रहें। हार्ट वालों को विशेष समस्या इस टाइम में हो सकती है, अचानक से कोई भी घटना उनके जीवन में घट सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो पूरे वर्ष में सबसे टफ टाइम है वो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का टाइम है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं है, मुश्किल से 1 महीने का भी टाइम ये नहीं है। तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस किसी भी तरह का डिसीजन इस टाइम पे ना लें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो उसको पोस्टपोन करें, उसको रोक दें, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है, अचानक से प्रॉपर्टी का फायदा। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं थी कि कोई प्रॉपर्टी है, अचानक से आपको पता चल सकती है कि यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है और वो उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको, खासकर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेलापन जैसी फीलिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है, आइसोलेशन जैसी फील आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने फैमिली से बात करिए, जो भी आपके वेल विशर हों उनसे रेगुलर बातचीत में बने रहिए और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़िए। हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, अकल्ट से संबंधित किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, रिसर्च से संबंधित किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। इंश्योरेंस सेक्टर वालों को विशेष फायदा इस टाइम पर देखने को मिलेगा। जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह से आपका 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है इसमें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव होंगी, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एजुकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, इनसे रिलेटेड चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं। अपने नए स्किल सेट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, काफ़ी अच्छे से ये टाइम आपका यूटिलाइज होगा। चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड चीज़ें होंगी। खासकर यहाँ पर पार्टनर से भी लाभ देखने को मिल रहा है। यदि कोई मैरिज का प्लान कर रहा था तो मैरिज से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाँ, अचानक से घटनाएं घट सकती हैं आपके लाइफ में, लेकिन वो पॉजिटिव होंगी आपके लिए। थोड़ा सा बहुत बड़े डिसीजन कोई लेने हैं तो मत लीजिए, हालांकि आपके लिए फेवरेबल टाइम यह भी रहने वाला है। अब हम 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक के टाइम पीरियड पर चलेंगे। देखिए 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको जॉब में थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जॉब में अचानक से बदलाव या आपकी जॉब अचानक से ब्रेक हो सकती है। तो इस समय अपने जॉब को स्विच करने का किसी भी तरह से प्रयास ना करें कि हम इस नौकरी को छोड़ें दूसरी नौकरी पकड़ें। तो ये चीज़ ना करें। जैसे जो नौकरी में चल रहे हैं उसी जॉब में आप चलते रहिए, कोई बड़ा चेंज मत करिए। और थोड़ा सा मेंटल पीस यहाँ पर ख़राब करने वाला टाइम है। हेल्थ में भी आपको विशेष ध्यान देना है, खासकर डाइजेशन से रिलेटेड हेल्थ में विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। अब आगे चलेंगे। तो 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक बिल्कुल शांत बने रहिए, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ईश्वर की शरण में जाइए, भगवान का भजन करिए और इस टाइम को निकल जाने दीजिए। अब आगे चलेंगे। देखिए 4 दिसंबर से आगे और 2026 के शुरुआत के कुछ महीनों का कैसा रहने वाला है, इस पार्ट में चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, खासकर प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन आप लेंगे वो पॉजिटिव ही जाएगा। आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, इस टाइम ये टाइम बहुत अच्छा है, आप स्विच कर सकते हैं जॉब। आपको प्रोफेशन से वेल्थ मिल सकता है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, अपने पोजीशन में आपको अपलिफ्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो और यात्रा भी आपकी इस टाइम पीरियड पर हो सकती है। खासकर पढ़ाई से रिलेटेड यदि कोई यात्रा आप करना चाह रहे थे, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पर आपको वेल्थ
गेन का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। अचानक से आपको वेल्थ गेन होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से कोई न्यूज ऐसी आपकी मिलेगी कि यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। तो और प्रोफेशन में जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। प्रोफेशन में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, सबके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो सिंह राशि वालों के लिए पूरे वर्ष का इस तरह से रहने वाला है। टाइमलाइन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल बात किया जाए तो बहुत अच्छा समय है और वो अपने 2025 का यूटिलाइज करके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उनके प्रोफेशन, प्रॉपर्टी और खासकर प्रोफेशन और प्रॉपर्टी और चाइल्ड बर्थ, इनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी सिंह राशि वालों को 2025 में। अब देखिए, अगर हम रेमेडीज पर चर्चा करें तो सिंह राशि एक फायरी साइन है। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल का वर्ष आ रहा है, तो बहुत हड़बड़ी नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ पर इस साल सारी चीज़ें बहुत हड़बड़ी के साथ होंगी, तो अपने आप को शांत स्थिर रखिए। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा बहुत सोचकर तभी आगे बढ़िए और प्राणायाम जरूर करिए। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर उपाय के बारे में हम बात करेंगे तो उनको हनुमान चालीसा, हनुमान जी को साधना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, श्री राम जी की पूजा करिए। बस इतना करने मात्र से हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान मंदिर में जाकर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये हर मंगलवार और हर शनिवार, हफ्ते में 2 ही दिन यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए ये 2025 का प्रेडिक्शन रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप अपने ईयर को इस वीडियो के माध्यम से प्लान कर पाएंगे। नमस्कार आप सभी को।